देखिए दोस्तों, अब यहाँ तक आप समझ गए थे, है ना। हमने समझा दिया है। अगर आपको समझ नहीं आया कि, है ना, इसकी हमने होल्डिंग दी थी और टाइमर की हमने इसी होल्डिंग से सप्लाई दे दी। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम चालू करेंगे तो ये कॉन्टेक्टर अपना ऑन हो जाएगा और टाइमर में भी सप्लाई आ जाएगी, टाइमर भी ऑन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, इंटरलॉकिंग हम कर चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि इंटरलॉकिंग क्यों ज़रूरी है ना। मान लीजिए अगर हम इंटरलॉकिंग नहीं करते हैं, ठीक है, 18 नंबर से सप्लाई स्टार वाला कॉन्टेक्टर की कॉइल में दे देते हैं सीधे यहाँ से, ठीक है, इसमें कॉइल में दे दिए, और 28 नंबर से सीधे डेल्टा में मतलब सप्लाई दे दिए। अब किसी का नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग। अगर आपको इसमें हमने टाइमर भी यूज किया है, ठीक, मैं इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा कंफ्यूजन टाइमर में ही रहता है। बाकी तो ये सब की समझ में आ जाता है, लेकिन टाइमर में प्रॉब्लम होती है। अगर आपको बिना टाइमर के भी स्टार डेल्टा की कंट्रोल वायरिंग करनी है तो इसका मैं वीडियो बना चुका हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा लिंक, तो आप देख सकते हैं। और पावर वायरिंग का भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है इसके बारे में, तो ये भी आप देख सकते हैं। और डोल स्टार्टर का वायरिंग जो है वो कैसे करते हैं वो ही मैंने बना रखा, वो भी आप देख सकते हैं। सिंगल फेस का स्टार्टर है, उसकी भी कंट्रोल वायरिंग का देख सकते हैं। अब डोल स्टार्टर देखिए, इसमें भी मैं आपको डोल स्टार्टर का इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम इसी में डोल स्टार्टर की वायरिंग करेंगे, है ना। डोल स्टार्टर का कर देंगे, उसके बाद में ही स्टार डेल्टा स्टार्टर की ये जो कॉन्टेक्टर है उसकी वायरिंग कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये अपना मेन कॉन्टेक्टर है, ये स्टार कॉन्टेक्टर है और ये जो है डेल्टा कॉन्टेक्टर है। तो चलिए मैं लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये अपना मेन कॉन्टेक्टर है और ये मैंने स्टार का सिंबल बना दिया है, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि ये स्टार कॉन्टेक्टर है। और ये जो है डेल्टा का सिंबल मैंने बना दिया है, तो ये आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर है। और जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, है ना, तो वो टेक्निकल फील्ड से ही होंगे, या तो जो देख रहे हैं तो उनको तो इतना पता ही होगा इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में जब हम ऑन करते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए यनो पुश बटन है और ये एनसी पुश बटन है, तो देख सकते हैं यनो पुश बटन है, ये एनसी पुश बटन है ना। जैसे ही हम ऑन करते हैं, है ना, ग्रीन बटन जो होता है उसको हम दबाते हैं, तो क्या होता है कि अपना ये मेन कॉन्टेक्टर ऑन होता है और स्टार कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है ना। फिर टाइमर रहता है, टाइमर में जितने टाइम की हम सेटिंग करते हैं उसमें इस तरह की नोब बनी रहती है। तो जितना टाइम आप सेट कर देंगे, मान लीजिए 10 सेकेंड आपने सेट कर दिया, तो 10 सेकेंड बाद क्या होगा कि ये स्टार वाला कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा और ये डेल्टा वाला चालू हो जाता है। तो इसी के बारे में हम पूरा आपको डिटेल से मतलब बताने वाले हैं और आपको इस तरह बताएंगे कि आपको हमेशा याद रहेगा, है ना, कभी भूलेगा नहीं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों, इसमें जो हम टाइमर यूज कर रहे हैं, क्योंकि टाइमर देखिए कई तरीके के रहते हैं, इसमें हमने GIC का टाइमर ये इस्तेमाल किया है, जिसमें जो है आपके 3 पॉइंट मतलब रहते हैं, है ना। चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि अगर इसके बारे में आप नहीं समझ पाएंगे, कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे A1 का टर्मिनल आपको ऊपर मिल जाएगा और A2 का टर्मिनल नीचे मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे 1 लिखा है ना, इसका मतलब है A1, और यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, इसका मतलब है A2। तो A2 में आप हमेशा जानते हैं कि मतलब न्यूट्रल सप्लाई जाती है, ठीक है। ये जैसे दिखता है उस प्रकार से मैंने बनाया है, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ क्या किया है कि A2 टर्मिनल यहाँ पे नीचे है तो हमने ऊपर ही कर दिया है, ताकि आपको बढ़िया से देखने में समझ में आए। और A1 टर्मिनल हमने ऊपर ही रखा है, ठीक है, बस ये चेंज है और वो चलिए ठीक है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए इसमें A1 टर्मिनल में हमने फेस दिया सीधा सीधा, आप समझिएगा, है ना, और न्यूट्रल हमने दे दिया इसमें, तो टाइमर क्या होगा, अपना ऑन हो जाएगा, ठीक है, टाइमर जो अपना चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 17C, है ना, C का मतलब होता है कॉमन, ठीक है। और यहाँ पे 18 टर्मिनल जो आपका रहेगा 18 नंबर का, वो रहेगा स्टार का। देख सकते हैं स्टार का सिंबल उसमें बना भी रहता है।
और 28 नंबर का जो है वो रहता है डेल्टा का टर्मिनल, है ना, और डेल्टा का उसमें बना भी रहता है सिंबल। तो इसका कनेक्शन कैसे होगा दोस्तों, मान लीजिए ये अपना कॉमन है ना, ये अपनी फेस की सप्लाई यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ से हमको एक वायर लूप करना होता है, ये 17 सी जो आपका लिखा है वो कॉमन टर्मिनल में, है ना। अब क्या हुआ कि यहाँ से फेस जो है ये कॉमन वाले पॉइंट में आपने डायरेक्ट लूप कर दिया, यहाँ से मतलब सेट कर सकते हैं ना। और इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये शॉर्टकट वाला नहीं है, इसमें बहुत कुछ रहता है ना, कई तरह के टाइमर आते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया आपको, ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर, है ना, और फंक्शन भी अलग अलग रहता है, कितना आपको सेट करना है ना। तो उस हिसाब से इसकी सेटिंग के बारे में अलग से मतलब बनाऊंगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमने ये कॉमन पॉइंट में सप्लाई दे दी, है ना, तो अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसमें 10 सेकेंड का टाइम हमने सेट कर रखा है, नोब से मतलब सेट कर दिया 10 सेकेंड का। तो ये क्या होगा, जैसे ये ऑन होगा, है ना, तो फेस अपना जो हमने यहाँ पे दिया है, पहले ये आउटपुट करेगा स्टार से, इसमें से फेस आउटपुट होगा, ठीक है, इसमें से फेस आउटपुट होता है, सीधा सीधा आप समझिए। और 10 सेकेंड के बाद में यहाँ से सप्लाई देना बंद कर देगा, है ना, ये जो है सप्लाई देना बंद कर देगा। आप कहाँ से सप्लाई देगा, ये 28 नंबर से सप्लाई देगा, इसमें से फेस आपका कंटिन्यू चालू रहेगा जब तक कि टाइमर आपका ऑफ नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन ये है, आप समझ गए। एक बार लास्ट में मैं आपको और बता देता हूँ, इसके A1 टर्मिनल में हम फेस देते हैं और A2 टर्मिनल में न्यूट्रल दे देते हैं, और जो 17 नंबर का कॉमन पॉइंट रहता है उसमें हम लूप कर देते हैं फेस को। और जैसे हमने जितनी टाइमिंग सेट कर रखी है उतनी देर तक ये 18 नंबर से सप्लाई को निकालेगा, है ना, और इसके बाद में ये बंद हो जाएगा, यहाँ से सप्लाई देना बंद कर देगा। उसके बाद में 10 सेकंड के बाद में यहाँ से सप्लाई देने लगेगा, हो जाएगा, और फिर ये NC बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसका रहता है। तो चलिए, ये अगर आप समझ गए हैं तो अब ये आपको बढ़िया आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब भी हम किसी टाइमर की भी ये कंट्रोल वायरिंग करते हैं, है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, ये मान लीजिए यहाँ पे हमने MCB ले रखी है, ये मान लीजिए 6 एम्पियर की है ना। सारा कंट्रोल वायरिंग जो है आप सिंगल फेस में कर सकते हैं अगर ये कॉन्टेक्टर आपके 220 वोल्ट के हैं, है ना। तो यहाँ हम 220 वोल्ट का ही एग्जाम्पल देंगे, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे न्यूट्रल लिया है। और कोई दिक्कत नहीं, अगर 440 वोल्ट की भी अगर आपके इसके अंदर जो कॉइल लगी रहती है 415 वोल्ट की हैं, तो आप न्यूट्रल की जगह यहाँ फेस दे देंगे। तो सबसे पहले हम जितने भी मतलब इसकी कॉइलें हैं मेन कॉन्टेक्टर की, है ना, टाइमर में भी आपको न्यूट्रल देना है, स्टार की कॉइल में भी न्यूट्रल देना है, डेल्टा की कॉइल में भी न्यूट्रल देना है। तो A2 टर्मिनल में पहले हम न्यूट्रल को जो है लूप कर दें। तो आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ से न्यूट्रल हमने सबके A2 टर्मिनल में लूप कर दिया है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे फेस की कंट्रोल वायरिंग। न्यूट्रल का काम बस इतना ही रहता है ना, कंट्रोल वायरिंग में। और फिर इंडिकेटर को अलग मतलब है, इसमें हम इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपका एक प्रोविंटर भी आता है ना, प्रोविंटर का भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में भी मतलब चाहिए जानकारी तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। अभी जो मेन टॉपिक है अपना स्टार डेल्टा की कंट्रोल वायरिंग, उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। तो चलिए, न्यूट्रल का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब आ जाते हैं हम फेस पे। तो ये अपनी देख सकते हैं MCB लगी हुई है ना, ये 6 एम्पियर की MCB है। और यहाँ से हम फेस देंगे, इनपुट में हमने फेस देंगे। और अपने को फेस जो है यहाँ से देखिए, सबसे पहले मतलब जो है OLR का जो आपका रहता है ओवरलोड करंट रिले, है ना, तो उसमें जाता है। उसमें आपको 2 टर्मिनल देखने को मिलेंगे, ये अपना मेन कॉन्टेक्टर में ही लगता है OLR। तो इसमें आपको पॉइंट देखने को मिलेगा 95, 96। तो ये MCB से जो फेस आएगा आपको दे देना है, ये NC पॉइंट होता है, ठीक है। OLR के NC पॉइंट में आप कंटिन्यूटी से भी चेक कर सकते हैं। एक आपको NO पॉइंट मिलेगा
और एक आपका एनसी पॉइंट मिलेगा। तो एनसी पॉइंट का जो काम रहता है, जैसे अपनी मोटर ट्रिप हो जाती है तो उसके इंडिकेटर के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अभी हम सिर्फ कंट्रोल वायरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो ये 95 में आपका चला जाएगा, ठीक है। अब 95 के बाद में आप जो है 96, आपका इधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 95 96 दो टर्मिनल में आपको लगाना है, एक में इन करना है, एक में आउट करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से इन होगा, फिर आउट हो जाएगा 96 से, है ना। और 96 से आउट होकर अपना ये आ जाएगा एनसी में, ठीक है। एनसी पुश बटन जो रेड कलर का रहता है उसमें आ जाएगा। तो चलिए यहाँ तक पहले हम इसको बना लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, फेस अपना यहाँ से एमसीबी से इनपुट हुआ, है ना, ये अपना फेस हो गया। और जैसे ही हम एमसीबी चालू किए तो अपना फेस जो है सीधे पहले OLR के 95 में जाएगा, उसके बाद में 96, क्योंकि ये एनसी रहता है तो यहाँ तक फेस अपना आ जाएगा। अब क्या करना है अपने को, जैसा कि आप और ये ध्यान से देखिए, क्योंकि ये अभी ये समझिए कि आप ये डोल स्टार्टर की वायरिंग कर रहे हैं। डोल स्टार्टर का भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। अगर इस तरह का कॉन्टेक्टर है और OLR है ना, तो इस तरह का डोल स्टार्टर का भी वायरिंग डायग्राम ये बन रहा है अभी, ठीक है ना। तो ये ध्यान से बिल्कुल देखिएगा ताकि आपका जो डोल स्टार्टर का कॉन्सेप्ट है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो देख सकते हैं फेस अपना एनसी पुश बटन में आ चुका है। अब ये जो है आपका एक येनो पुश बटन रहता है ग्रीन वाला, तो इसी में से लूप कर देना है आपको येनो पुश बटन में, ठीक है। अब ये येनो पुश बटन तक आ गया। अब ये येनो का मतलब होता है खुला हुआ, है ना। जैसे मान लीजिए दो अपने पास में स्केच पेन है जो है जुड़ा रहता है, एनसी वाला जो पॉइंट है ऐसे कनेक्ट रहता है, जब हम पुश करते हैं तब ये ओपन हो जाता है, ठीक है। ऐसे अलग अलग हो जाएगा और जैसे मतलब छोड़ दिए फिर ये दोनों पॉइंट आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह ये येनो है, येनो में क्या होता है, मान लीजिए अलग अलग रहते हैं। जब हम पुश करते हैं तो जैसे मान लीजिए इसमें सप्लाई है ना, तो जैसे हम पुश किए दोनों आपस में जुड़ गए तो मतलब यहाँ की सप्लाई इसमें से जाने लगेगी। अब जैसे हमने छोड़ा तो ये फिर मतलब आपस में अलग अलग हो गए। तो ये सिस्टम रहता है। तो देखिए येनो पुश बटन तक अपना आ गया है। अब क्या करना है अपने को, ये जो है मेन कॉन्टेक्टर है ना, ये जो मेन कॉन्टेक्टर आप देख रहे हैं इसको चालू करना है। तो चालू करने के लिए क्या चाहिए, कॉइल में न्यूट्रल तो हमने पहले से दे रखा है, ठीक है। अब इसको चालू होने के लिए फेस चाहिए। तो फेस कहाँ से आएगा, यहीं से जाता है इसमें फेस, येनो पुश बटन से। देख रहे हैं यहाँ से हमने एक वायर को यहाँ से ऐसे लूप किया है और ये A1 टर्मिनल में गया है, ठीक है। तो चलिए हम इसको पहले बना लेते हैं। तो ये देख सकते हैं एक वायर हमने यहाँ से येनो पुश के आउटपुट से और यहाँ पे A1 टर्मिनल में मेन कॉन्टेक्टर का जो है A1 टर्मिनल यहाँ पे लूप कर दिया है ना। ये यहाँ से देखिए ऐसे ये जुड़ा हुआ नहीं है ना, इसीलिए मतलब जो मतलब इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काम करते हैं उनको पता होगा। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि ये जो है तो ये जुड़ा हुआ नहीं है, ये ऐसे क्रॉस है, मतलब ये अलग है ना, इसलिए मैंने अलग कलर से इसको बना दिया है। तो अब देखिए यहाँ तक वायरिंग हो गई। अब यहाँ तक पहले आपको समझा देते हैं, ठीक है। देखिए मेन कॉन्टेक्टर अपना ये है, इसका A2 में हमने न्यूट्रल ऑलरेडी दे रखा है। अब इसको ऑन होने के लिए क्या चाहिए, फेस चाहिए, है ना। अब फेस कहाँ पे देना होता है, A1 टर्मिनल में। तो न्यूट्रल आपका ऑलरेडी मिल रहा है, ठीक है। अब फेस कहाँ से आएगा, तो ये देखिए अपनी ये MCB है ना, यहाँ पे हमने फेस दिया है। जैसे हम MCB को चालू करेंगे तो फेस अपना यहाँ से सीधे OLR से होता हुआ ये NC कॉन्टेक्ट है, यहाँ से भी आ जाएगा। ये NC पॉइंट भी जो है मतलब जुड़ा हुआ है, तो यहाँ तक फेस अपना आता रहेगा। जैसे ही हम MCB चालू करेंगे तो फेस अपना यहाँ तक आके रुका रहेगा, है ना। और आगे कब जाएगा, जब हम इसको दबाएंगे, जब ग्रीन बटन हम दबाएंगे तब ये आगे जाएगा। तो चलिए अब हम दबा के देखते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए हमने इसको दबा दिया, ठीक है। अब फेस यहाँ से सीधा चला जाएगा आपका, देख सकते हैं इधर से ऐसे घूम के, और ये A1 टर्मिनल में चला जाएगा। तो जब तक हम दबा रखेंगे तब तक सप्लाई जाती रहेगी, ठीक है। कॉन्टेक्टर जो है अपना ऑन रहेगा। लेकिन जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे
तो फेस अपना रुक जाएगा, है ना, फेस आगे जाएगा ही नहीं, और ये कॉन्टेक्टर जो है ये ऑफ हो जाएगा। तो इसी के लिए हम लगाते हैं यहाँ पे होल्डिंग, है ना। होल्डिंग का नाम आपने सुना होगा, अगर आप इस फील्ड में काम करते हैं तो होल्डिंग आपको अच्छी तरीके से पता होगी। तो अब होल्डिंग कैसे देते हैं, है ना, ये भी अब मतलब ध्यान से मतलब आपको देखना है। तो होल्डिंग के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ठीक है, होल्डिंग के लिए ये जो अपना NC पुश बटन है ना, ये यहाँ तक तो फेस आता ही रहता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ से एक वायर को लूप करेंगे अपना, ये जो मेन कॉन्टेक्टर का एड ऑन ब्लॉक हमने लगाया है ना, एड ऑन ब्लॉक लगाया हुआ है, तो इसके यानो वाले पॉइंट में, ठीक है। यानो NC का तो मैंने आपको बता दिया, यानो का मतलब अलग अलग, NC का मतलब जुड़ा हुआ, है ना। तो देखिए इसमें NC पॉइंट भी है और यानो पॉइंट भी है, तो हम इसको यानो पॉइंट में एक वायर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं पहले। तो आप लोग देख सकते हैं NC पॉइंट के दूसरे टर्न, आप इस साइड से मत कर दीजिएगा जॉइंट, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे ही आप MCB चालू करेंगे, है ना, मान लीजिए आपने यहाँ से अगर दे दिया, एक बार मेरे से एक वीडियो में गलती हुई थी, फिर मैंने उसको ब्लर किया था, है ना। तो इस साइड से नहीं देना, इसका बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, आपको इसके इस साइड से देना। क्यों देना है कि देखिए अगर आप इस साइड से अगर दे देंगे, ठीक है, इसको मतलब ये अभी जुड़ा हुआ सप्लाई जा रही है, फिर आप इसको जैसे पुश करेंगे बंद करने के लिए, तो ये बंद नहीं होगा। क्यों बंद नहीं होगा कि यहाँ तक जो है डायरेक्ट सप्लाई रहती है ना, ये डायरेक्ट सप्लाई रहती है। ये तभी बंद होगा जब आपकी OLR ट्रिप करेगी, ठीक है, जब ट्रिप करेगी तो यहाँ सप्लाई आना बंद होगा। लेकिन आप अगर इसमें से करेंगे तो इसमें से पुश करते रह जाएंगे, लेकिन आपका ये जो कॉन्टेक्टर है ऑफ नहीं होगा। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको NC कॉन्टेक्ट के जो मेन सप्लाई आ रही है उसके दूसरे वाले टर्मिनल से ही ये लूप करना है। तो चलिए ये हमने लूप कर दिया, यहाँ से आप देख सकते हैं यानो में। अब हम क्या करेंगे कि अपने को होल्डिंग दे रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो होल्डिंग देने के लिए आप देख सकते हैं एक पॉइंट में तो हमने यहाँ तक दे दी सप्लाई, अब जो दूसरा वाला पॉइंट है ऊपर वाला, तो उसमें से एक बार लूप कर देंगे A1 टर्मिनल में, है ना। तो चलिए हम इसको लूप कर देते हैं यहाँ पे, और ये अपना होल्डिंग सर्किट बन रहा है। होल्डिंग सर्किट का बहुत ही इम्पोर्टेंस रहता है दोस्तों, इसी में आदमी जो है कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि जैसे ही हम इसको छोड़ रहे थे तो अपना मेन कॉन्टेक्टर जो है ऑफ हो जा रहा था, लेकिन अब इस कंडीशन में अब हमने दे दी है होल्डिंग सर्किट। तो अब क्या होगा देखिए, जैसे हमने यहाँ से छोड़ दिया, यहाँ से फेस जाना बंद हो जाएगा, है ना, इधर से फेस जाना बंद हो जाएगा जैसे हमने छोड़ दिया। लेकिन अब हमने होल्डिंग दे दी है, तो यहाँ तक आपको मैंने पहले बताया कि जैसे MCB चालू करेंगे तो यहाँ तक फेस अपना आता ही रहेगा। तो ये फेस ऑलरेडी मिलता रहेगा आपका जो है यानो पॉइंट में मिलता रहेगा। तो जैसे हमने क्या हुआ था, जैसे हमने इसको दबाया था तो ये कॉन्टेक्टर अपना ऑन हुआ था, ठीक है, ऑन हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि ये पहले यानो था, लेकिन ऑन होते ही ये NC बन गया। मतलब पहले सप्लाई नहीं जा रही थी, लेकिन जैसे ही हमने इसको कॉन्टेक्टर को चालू किया तो इसके बाद में इसकी सप्लाई जो है इसमें जाने लगेगी, है ना। तो अब हम छोड़ भी देंगे फिर भी ये NC बना हुआ है ना, कंटिन्यू सप्लाई मतलब इसमें से जाती रहेगी, है ना। तो ये जो है कॉन्टेक्टर अपना चालू रहेगा। अब हम यहाँ से छोड़ भी देंगे फिर भी ये होल्डिंग सर्किट हमने दे दी है, इसलिए ये कॉन्टेक्टर अपना चालू रहेगा। और देख सकते हैं दोस्तों ये डोल स्टार्टर का वायरिंग डायग्राम अपना कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना, क्योंकि इसके बाद में हम बढ़ेंगे टाइमर की ओर और स्टार कॉन्टेक्टर की ओर, डेल्टा की ओर। तो इस तरह से आपका ये डोल स्टार्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो चुका है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमने चालू किया तो इसके साथ अपने को टाइमर को भी ऑन कराना है, ठीक है। अब ये तो अपना चालू हो गया, लेकिन जब टाइमर को ऑन कराएंगे तो आप जानते हैं कि टाइमर ही कंट्रोल करता है इन दोनों कॉन्टेक्टर को। हमको ये चाहिए कि जैसे ही हम इसको चालू करेंगे तो अपना टाइमर भी जो है ऑन हो जाए। तो टाइमर में देख सकते हैं अभी हमने जो है
न्यूट्रल की सप्लाई दे रखी है A2 टर्मिनल में, ठीक है। अब ऑन करने के लिए अपने को क्या चाहिए, फेस चाहिए। जब हम इसमें फेस देंगे तभी ये ऑन होगा। तो चलिए ठीक है, अब कहाँ से इसको फेस देंगे, तो इसी में से फेस देंगे दोस्तों, है ना। वैसे ही हम यहाँ से भी दे सकते हैं, देख सकते हैं अपने को यानो जो पुश बटन है उसके दूसरे सिरे से जैसे हम ऑन करते हैं तो मेन कॉन्टेक्टर ऑन होता है, तो हमको ये भी चाहिए कि मतलब ये जब चालू हो, है ना, जैसे हम इसको दबाएं तो अपना टाइमर भी ऑन हो जाए। तो अपने को यहाँ से उठाना पड़ेगा, यहाँ से वायर एक उठाकर और A1 टर्मिनल में देना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ से हम न उठा के यहाँ से भी एक बार लूप कर सकते हैं। क्यों कि देखिए ये वायर पूरा गया हुआ है आपके A1 टर्मिनल में, ठीक है, और ये जुड़ा हुआ है ये यानो पुश बटन से, यानो एड ऑन ब्लॉक से, है ना। ये जो एड ऑन ब्लॉक है ये यहाँ पे ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ से ना उठा के और सीधे यहाँ से भी उठा के इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से पहले इसको लूप करते हैं। यहीं से हमने उठा के और यहाँ पे A1 में लूप कर दिया है। अब इसमें जो है इसमें होल्डिंग सर्किट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं होल्डिंग सर्किट हमने ऑलरेडी इसको दिया है कॉन्टेक्टर को, है ना। तो जिस प्रकार से ये होल्ड करेगा, है ना, कंटिन्यू चलता रहेगा, उसी प्रकार से ये भी अपना चलता रहेगा, है ना। इसमें भी सप्लाई जाती रहेगी। देख सकते हैं यही वायर गया है A1 में, है ना। तो हमने आपको बताया था किस तरह से मतलब कंटिन्यू सप्लाई जाती रहेगी, और यहीं से हमने लूप कर दिया है यहाँ पे, है ना। तो बात एक ही है, चाहे आप यहाँ से लूप करें चाहे यहाँ से लूप करेंगे, है ना, क्योंकि जब हम इसको ऑफ कर देंगे फिर भी सप्लाई इस वाले पूरे वायर में देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा आती रहेगी। इस वायर में पूरी सप्लाई आती रहेगी। इसको हम ऑफ कर देंगे मतलब छोड़ देंगे तब भी, है ना। तो ये होल्डिंग सर्किट भी इसका दिया हुआ है। अब देखिए, अब यहाँ पे मेन पॉइंट आ जाता है। अब यहीं पे सब लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि अब यहाँ से क्या करना है, कैसे मतलब कंट्रोल होगा। तो इसीलिए मैंने टाइमर का आपको पहले ही शुरू में बता दिया, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ से A1 से लूप किया था 70 कॉमन पॉइंट में, है ना। तो यहाँ से हम लूप कर देंगे A1 से, है ना। देख सकते हैं A1 में आया है, तो यही वाला फेस हम दे देंगे इसके कॉमन वाले पॉइंट में, 17 नंबर पॉइंट में, ठीक है। ये देख सकते हैं 70 आपका लिखा भी रहता है उसमें टाइमर में। तो यहीं से आपको उठा के फेस दे देना है 70 कॉमन वाले पॉइंट में। अब क्या होगा, जैसे ही अपना टाइमर चालू होगा, ठीक है, तो 10 सेकंड तक वो 18 नंबर से आउटपुट सप्लाई देगा। लेकिन जितना हमने टाइम इसमें मान लीजिए 10 सेकंड सेट किया है, तो 10 सेकंड के बाद में क्या होगा कि यहाँ से सप्लाई देना ये बंद कर देगा, 18 नंबर से सप्लाई देना बंद कर देगा। फिर वो कहाँ से सप्लाई देगा, ये 28 नंबर से सप्लाई देगा, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप सब लोगों को पता होगा कि जब भी हम स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग करते हैं तो उनमें स्टार और डेल्टा कॉन्टेक्टर को आपस में इंटरलॉकिंग करते हैं। इसमें हम इंटरलॉकिंग क्यों करते हैं, है ना, कि अगर दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ अगर चालू हो गए तो ये अपना स्टार्टर जो है शॉर्ट सर्किट में जल सकता है। इसलिए इसमें इंटरलॉकिंग करना ज़रूरी रहता है। और अगर आपको इंटरलॉकिंग के बारे में इसमें अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके लिए अलग से एक डिटेल में वीडियो आपको बना दूंगा। और इस वीडियो में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि इंटरलॉकिंग क्या होती है। इंटरलॉकिंग का मतलब ये होता है, कोई भी दो चीज़ हैं आपके पास में, मान लीजिए 2 बल्ब हैं, तो एक टाइम में एक ही बल्ब चालू रहना चाहिए। अगर एक बल्ब चालू है तो दूसरा हमेशा बंद ही रहना चाहिए, है ना। और दूसरा अगर चालू है तो पहला चालू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ मतलब इंटरलॉकिंग रहता है। और इलेक्ट्रिकल में इंटरलॉकिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंस है ना, बहुत ही ज़रूरी ये जानकारी है। तो चलिए हम इसको इंटरलॉकिंग करते हैं। अब इंटरलॉकिंग कैसे करेंगे, तो देख सकते हैं जैसे हमने चालू किया, टाइमर चालू होगा तो यहाँ से सप्लाई देना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इंटरलॉकिंग करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, पहले अपने को
ये देखिए स्टार वाले पर यहाँ सप्लाई आ रही है, तो इसको पहले ले जाना पड़ेगा आपका जो डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर है उसका एनसी ब्लॉक में। ठीक है, एड ऑन ब्लॉक जो हम लगाए रहते हैं उसमें पॉइंट रहता है। आपका अगर एनसी पॉइंट दिया हुआ है उसमें पहले से ही, तो आपको एड ऑन ब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और अगर ये एनो एनसी पॉइंट आपके नहीं है तो अलग से हम एड ऑन ब्लॉक लगा देते हैं, इसलिए कि हमको एनो एनसी पॉइंट उसमें चाहिए होता है। तो इसमें से हम एनसी पॉइंट में ले जाएंगे और यहाँ से फिर इसको सप्लाई देंगे A1 टर्मिनल में। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको लोग देख सकते हैं दोस्तों, स्टार पॉइंट का जो 18 नंबर का टर्मिनल है उसको हमने सीधे दे दिया है डेल्टा कॉन्टेक्टर के एड ऑन ब्लॉक के एनसी वाले पॉइंट में। ठीक है, और यहाँ से ही हमने लूप कर दिया है सीधा, ये चला गया है स्टार वाले कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल में चला गया है जो कि कॉइल का टर्मिनल है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ तक हमने आपको समझा दिया था, है ना, कि होल्डिंग हमने दे दी और यही होल्डिंग से हमने दे दिया टाइमर के A1 कॉन्टेक्टर में। अब क्या होगा, अब देखिए, अब जैसे ही हम ऑन करेंगे तो ये तो अपना चालू हो गया और साथ में ही अपना टाइमर भी चालू हो गया। ठीक है, तो जैसे हमने आपको बताया था कि 10 सेकंड तक ये, जैसे हमने टाइम सेट कर रखा है 10 सेकंड का, तो 10 सेकंड तक इसमें से सप्लाई आएगी। ठीक है, तो ये सप्लाई अपनी सीधे चली गई यहाँ पे और ये एनसी है, यहाँ से आगे बढ़ जाएगी, है ना, और यहाँ से ये चालू हो जाएगा। ये हो गया इंटरलॉक। ठीक है, अभी जब मैं दोनों बना लूँगा तब आपको बताऊंगा कि कैसे, जब ये अगर चालू रहेगा तो ये नहीं चलेगा, है ना, और ये चालू रहेगा तो ये नहीं चलेगा। तो चलिए अब हम इसका तो वायरिंग हमने कर लिया। अब देखिए ये 10 सेकंड तक अपना चालू रहेगा, लेकिन 10 सेकंड बाद सप्लाई जो है इसमें से आनी बंद हो जाएगी, है ना, ये एनो बन जाएगा और फिर ये इसमें सप्लाई आने लगेगी, ये जो है एनसी बन जाएगा। तो अब इंटरलॉक अभी हम कर रहे हैं, तो जैसे हमने इसको जो है इसके कॉन्टेक्टर के एनसी से सप्लाई दी है इसके कॉइल में, तो इसी प्रकार से अब इसके कॉइल में सप्लाई देनी है, तो अब हम इसके रास्ते से मतलब इसको सप्लाई देंगे। तो ये 28 नंबर से ये इसके एनसी वाले टर्मिनल में जाएगा, जो एड ऑन ब्लॉक है उसके एनसी वाले टर्मिनल में जाएगा और यहीं से सीधा चला जाएगा इसके कॉइल में, डेल्टा कॉन्टेक्टर की कॉइल में। तो चलिए पहले हम इसको बना लेते हैं, फिर आपको और बारीकी से समझाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब अपना इंटरलॉक जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि ये कैसे मतलब इंटरलॉक जो है काम करेगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा मेन कॉन्टेक्टर को मतलब साइड में रखिए, क्योंकि ये जो है हमेशा एक बार चालू हो गया तो चालू ही रहेगा, है ना। ये दोनों फिर मतलब काम करते हैं, ये 10 सेकंड के लिए ये साथ देता है, उसके बाद में ये हमेशा मेन कॉन्टेक्टर का साथ देगा। स्टार कॉन्टेक्टर जो है जितना हमने टाइमिंग सेट कर रखा है, तो 10 सेकंड जैसे सेट कर रखा है, तो 10 सेकंड के लिए ही इसका साथ देगा मेन कॉन्टेक्टर का, उसके बाद में पूरा साथ जो देता है डेल्टा कॉन्टेक्टर साथ देता है। तो देखिए अब क्या होगा, जैसे अपना टाइमर चालू हो गया, है ना, इसमें से सप्लाई आने लगी, तो ये जो है एनसी से होता हुआ सीधे अपना स्टार कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल में जा रहा है, तो ये अपना चालू रहेगा। अब मान लीजिए जैसे ही 10 सेकंड हुआ तो अब इसमें सप्लाई आना बंद हो जाएगा। जब यहाँ से सप्लाई नहीं आएगी तो इसको कैसे मिलेगी, है ना, तो ये बंद हो जाएगा। अब बंद होने के साथ में क्या होगा कि अभी सप्लाई जा रही थी 18 नंबर से, ठीक है, अब जा रही है 28 नंबर से। तो देख सकते हैं 28 नंबर से अब सप्लाई जाएगी, तो ये हमने स्टार कॉन्टेक्टर के एड ऑन ब्लॉक के एनसी पॉइंट में सप्लाई दे रखा है, वायर लूप कर रखा है, और यहाँ से चला गया सीधे डेल्टा कॉन्टेक्टर के कॉइल में, तो ये अब अपना ऑन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और मेरी इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, और इसी तरह अपना प्यार देते रहें, और मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें,
और आपको अगर इस वीडियो के बारे में कोई भी अगर प्रश्न आपका रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।